नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। घने बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, पूरी रात जमकर मेघ बरसे हैं। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी का दौर चला हुआ है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। जनवरी के महीने में जो सूखा प्रदेश में पड़ा था, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है और इस बारिश का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 85% कम बारिश हुई थी और सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था। किसान परेशान थे, बागवान परेशान थे, लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय होगा और उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिला और उसका असर भी देखने को मिला। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आसार आप देख सकते हैं कि घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं और एक बार फिर से पहाड़ों पर ठंड लौट आई है। पहाड़ जिसके लिए जाने जाते थे, क्योंकि फरवरी के महीने में यदि हम बात करें 2 फरवरी की, तो हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से करीब 5.8 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ था, लेकिन मौसम में बदलाव देखने को मिला तो तापमान में भी भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियाँ मौसम की मिलनी शुरू होगी, तो हम चाहेंगे कि हम उन्हीं को ज़्यादा इस वक्त पढ़ें कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्रों में चला हुआ है। कुल्लू में जोरदार बारिश हो रही है। संसार जी बता रहे हैं, बुद्धि सिंह राणा जी बता रहे हैं कि सुबह ही अपने क्षेत्र खनाग में बर्फबारी शुरू हो गई है। और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हीरानगर से, शिमला से जुड़े हैं और हम चाहेंगे कि शिमला का किस तरह का मौसम है उसकी भी वो जानकारी दें। और चंद्रशेखर जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का दौर रहेगा। निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर बारिश का पूर्वानुमान है और कल और परसों मौसम साफ रहेगा। फिर 8 और 9 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और मौसम विभाग की माने तो 8, 9 और 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू होगा आज भी। और 6 और 7 फरवरी को यानी कल और परसों मौसम साफ रहेगा। उसके बाद फिर से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है और इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था, उससे भी कहीं ना कहीं राहत प्रदेशवासियों को मिली है, क्योंकि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति 83% कम बारिश, सामान्य से कम बारिश जनवरी के महीने में। और 3 फरवरी तक, यानी फरवरी के जो 3 दिन शुरू के रहे हैं, तो उस दौरान भी हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई। तो उसकी वजह से भी जो परसेंटेज थी विंटर सीजन में, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से एक जनवरी से लेकर और 3 फरवरी के बीच में सामान्य से 83% कम 85% कम बारिश हुई थी। और आज मौसम विभाग की ओर से करीब 6 जिलों में अंधड़ और बिजली कड़कने का भी पूर्वानुमान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिजली कड़कने का, अंधड़ चलेगी यानी आंधी तूफान भी चलेगा, तेज हवाएं होगी। तो उसमें है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिला, जहां के लिए इस तरह का मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। और साथ में है सोलन। सोलन में भी अंधड़ चलेगी, क्योंकि तेज़ हवाएं अभी थोड़ी देर पहले सोलन में चली भी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो उसके अनुसार ही कुछ मौसम आज हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। तस्वीरें आप देखें कि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई, जिससे मौसम सोलन का भी ठंडा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मौसम कूल है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हुई है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और सूखे से राहत मिली है। भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सत्येंद्र कुमार जी भी जुड़े हैं, बाबूराम जी भी और अनिल अलूमा जी जुड़े हैं। ऊना में रात को बारिश हुई है
जसवंत राय जी की तरफ से जानकारी आई है। बिहारी नायक जी बता रहे हैं बारिश तो हो रही है नेर चौक में इस वक्त बारिश चली हुई है। और आशीष डोगरा जी, भाई इतनी ठंड में भी रिपोर्टिंग। बिल्कुल जी आशीष जी, और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि भले ही मौसम बादल वाला है, बारिश भी हुई है, लेकिन तापमान इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है। यदि हम सोलन के लिहाज से बात करें, राम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोटखाई में भी इस वक्त बारिश हो रही है। नेहा राणा जी हमारे साथ तो जुड़ी हैं। ठाकुर मिंटू जी है और प्रीति शर्मा जी बता रहे हैं कि कोटखाई में भी बारिश इस वक्त हो रही है। भूपेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं। रिंकू जी, उगम राम जी बता रहे हैं कि मुबारक हो बागवानों को, क्योंकि बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है। और चौहान सरला जी जुड़े हैं। सिराज में के बगाद में मज़ेदार बारिश चली हुई है और मज़ा आ गया जी। जिस तरह का मौसम है, आपकी कृपा से उन्ना में अच्छी बारिश होगी। इंजीनियर मोती लाल लठ जी, हमारी तो काहे की कृपा, भगवान की कृपा से बारिश हुई है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सही साबित हुआ। जिस तरह का बार बार मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के ऊपर उंगली उठ रही थी, तो उससे भी उन्हें राहत की सांस मौसम विभाग के अधिकारी ने मिली होगी। लाला राजपूत जी, केन सिंह ठाकुर जी और प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू में भी जोरदार बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में हर जगह पर बारिश और बर्फबारी का दौर इस वक्त चला हुआ है। बपलेश कुमार जी कह रहे हैं कि हैप्पी रेन। हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंजार में बारिश। जीतराम चंदेल जी है, रोशन लाल जी है, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सन्नी जी बता रहे हैं कि ठियोग में भी इस वक्त बारिश हो रही है और भगसैड़ थुनाग में भी बारिश है। छाविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और मंजीत जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। मंडी में भी बारिश हो रही है। प्रेम ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सतीश बैठ जी जुड़े हैं। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी जलंधर से जुड़ गए हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन शर्मा जी, छाविंदर सिंह जी और गुड मॉर्निंग जी। मंडी जिले के सिराज में रात को बारिश हो रही है। टिक्कम राम भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी आई है कि इंजॉय स्नोफॉल। और गंगाराम आज़ाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सिरमौर का क्या हाल है जी? रजनीश जी, सिरमौर में भी आज बारिश होगी, रात को भी हो रही है। और तोली सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और तोली सिंह ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। ऊना में बारिश हो रही है। इसके अलावा कोटखाई में भी बारिश है। विनोद चौहान जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। और निशांत रोंटा जी, बपलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में यदि हम कल की बात करें तो कल प्रदेश के हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। अटल टनल, रोहतांग और जो प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं, लेकिन शाम के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। हालांकि धर्मशाला में तो दिन के समय ही बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन सोलन में तो रात से ही बारिश का दौर शुरू हुआ और पूरी रात जमकर मेघ बरसे हैं। और अभी भी मौसम में आप देख रहे हैं कि बादल घने हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी का है। आज भी प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे, इस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है। 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अंधड़ चलने और बिजली कड़कने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और उन 5 जिलों में ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, 6 ज़िले हैं और सोलन भी हैं। और 6 ज़िलों में अंधड़ और बिजली कड़कने का पूर्वानुमान मौसम विभाग का भी है। येलो अलर्ट इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, बर्फबारी का दौर जारी है। सूखे से राहत मिली है, किसानों और बागवानों को भी राहत मिली है, क्योंकि प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था, तो उससे लग रहा था कि फसलें इस बार भी प्रभावित होगी। जैसा पिछली वर्ष जिस तरह का मौसम था, उसी तरह
तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ था। यह अलग बात है कि बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई है उससे भी नुकसान कहीं ना कहीं किसानों को की फसलों को हुआ है। जो आजकल रबी सीजन की फसलें किसानों द्वारा लगाई गई है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ओलावृष्टि भी सोलन में जमकर हुई है, और सोलन तो नकदी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यदि हम सोलन की बात करें, कल जिस तरह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला तो तापमान में भी थोड़ी गिरावट हुई है। दो सामान्य से जो अधिकतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक चला हुआ था, वो शाम तक सामान्य से करीब 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। लेकिन जिस तरह से आज बारिश हुई है तो काफ़ी तापमान में गिरावट की उम्मीद संभावना बनी है। और यदि हम प्रदेश में कल तापमान की बात करें तो किन एरिया में तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान भी कल 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट शिमला के देखने को मिली थी। कल 17.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। सुंदरनगर का 22.9 था, 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा था। भुंतर का 22.8 था, और भुंतर के तापमान में भी 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। कल्पा का तापमान कल 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, और 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट कल्पा के देखने को मिली। धर्मशाला में कल बारिश हुई थी दिन के समय, तो उसका असर तापमान में भी पड़ा। तो और धर्मशाला के तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। ऊना का तापमान में भी 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। सोलन में कल बादल छाए हुए थे, तो उसकी वजह से सोलन का तापमान भी 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो उससे तापमान भी गिरा है, ठंड भी बढ़ी है, और बारिश भी हुई है। किसान भी प्रसन्न खुश हो गए हैं। शिलाई में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। कांति बरागटा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। और आज ही हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जी, हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और खजानू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जंजैली में भी स्नोफॉल हो रही है। इस वक्त कई जगहों पर बर्फबारी का दौर चला हुआ है। आज बहुत अच्छी बारिश हुई है, दीपक ठाकुर जी बता रहे करसोग में। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आनी में भी बारिश हो रही है। दीलाराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं। मेघ सिंह जी कुल्लू में बारिश हो रही है। आज की अपडेट क्या है? आज भी बारिश की संभावना है। करसोग में भी बारिश इस वक्त हो रही है। पप्पू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। चमेल राणा जी जुड़े हैं। और सुनील शर्मा जी बता रहे हैं कि शिलारू में हल्की हल्की बारिश हो रही है, और जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हुई है। तो कई जगहों पर बारिश थोड़ी कम हुई है। नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीश कुमार जी जुड़े हैं। कोटखाई में इस वक्त बारिश हो रही है। निशांत रोंटा जी जुड़े हैं। विनोद चौहान जी जुड़े हैं। लक्ष्मी शर्मा जी धर्मपुर में बारिश। गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, कल मौसम साफ रहेगा, परसों भी मौसम साफ रहेगा। फिर 8 फरवरी के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 8, 9 और 10 फरवरी को एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी, और स्नोफॉल हो रही है चांगो में। एक किन्नौर की जानकारी आई है, अनिल ठाकुर जी हमें ये जानकारी दे रहे हैं। चांगो अपने सेब के लिए जाना जाता है। चांगो का सेब बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड देखने को मिलती है, अपनी क्वालिटी और जूसी होता है काफ़ी चांगो का सेब। और यही वजह है कि चांगो के सेब के लिए कि हमेशा ही डिमांड अधिक रहती है। तो वहाँ पर बर्फ़ इस वक्त गिर रही है। सिराज में भी बारिश हो रही है। पेश राम जी, हैरी राणा जी जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी बता रहे हैं। अनिल ठाकुर जी और कृपाल सिंह ठाकुर जी, अर्की में बहुत कम बारिश हुई है। कृपाल जी यह बता रहे हैं। बालकराम परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। खदराड़ा में भी रात को ओले पड़े हैं।
और झामटा देशरा जी जानकारी दे रहे हैं। लाला चेता में भी बारिश हो रही है। सुरजीत ठाकुर जी और लक्ष्मी शर्मा जी, गुलाब ठाकुर जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। जयदेव गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में, विशेषकर निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और कई जगहों पर बर्फबारी का दौर चला हुआ है। कई जगहों पर बारिश भी हो रही है इस वक्त। हालांकि सोलन में पूरी रात बारिश होती रही, अभी थोड़ी सी राहत मिली है। ओले भी गिरे हैं और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। राजपूत जगमोहन चौहान जी बता रहे हैं कि धगेड़ा में भी, गाँव में भी बारिश नहीं हो रही है, मौसम जरूर खराब बना है। कुनिहार में बारिश हुई, जयदेव गौड़ जी बता रहे हैं और सुनील कुमार जी बता रहे हैं कि सुंदरनगर में भी बारिश कम हुई है। तो कई जगहों पर बारिश कम हुई है, कई जगहों पर ज़्यादा हुई है और रात में बर्फबारी हुई है नारकंडा में। तो इस तरह की जानकारी भी हमें आई है कि नारकंडा में भी बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है। संजू ठाकुर जी जुड़े हैं, मनाली में बर्फबारी हो रही है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। पन्ना लाल जी बता रहे हैं कि रोडू में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो जिन क्षेत्रों में कम बारिश हुई है तो उम्मीद है कि आज बारिश होगी। अभी भी आज भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बारिश के आसार हैं। जय कृष्ण शर्मा जी, भरमौर में इस वक्त स्नोफॉल हो रहा है, तो कई जगहों पर बर्फबारी का दौर चला हुआ है। ठंड प्रदेश में बढ़ गई है, तो इसलिए लोगों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि थोड़ा ठंड से भी बचाव रखें। और नारकंडा में 10 बजे से बर्फबारी हो रही है। आर्यन कोहली जी जानकारी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, उनका धन्यवाद। सभी दर्शकों का एक बार फिर से आभार। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू, और एक बार फिर से मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान थे, काफ़ी उंगली उठ रही थी, तो बहुत सही सटीक मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान था। उसके लिए उनकी तारीफ भी बनती है। जब आलोचना करते हैं तो तारीफ भी करनी चाहिए। तो यही हम मौसम विभाग की भी तारीफ करते हैं, जिस तरह से उनका पूर्वानुमान था वो सही साबित हुआ है। देवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं और अनिल वर्मा जी, कुमारसैन में बारिश हो रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। काकू जी हमारे साथ जुड़े, नियमित हमारे दर्शक है, तो उनका नाम लेना भी जरूरी है। और हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद जी।